सभी लोग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं CIO के प्रोग्राम में। जैसे कि आप देख सकते हो हमने CIO की टी शर्ट पहन ली है और CIO की पैंट पहनी है और हम जा रहे हैं मोइनपुरा, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि मानसून स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर मानसून में हमें ज़्यादातर पेड़ लगाना चाहिए और हरियाली जब दिखती है तो फिर वो नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। तो फिर इसीलिए हम जा रहे हैं CIO के प्रोग्राम में, क्योंकि वहाँ पे हमें सीड बॉल्स बनाना सिखाएंगे। वो एक सीड होती है और उसको जो मिट्टी की लेयर होती है उससे ढका जाता है और वहाँ पे हमको सिखाएंगे और हम लेके भी आएंगे और हम आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे। और तो और वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं। तो फिर चलिए चलते हैं और हम एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू भी लेंगे। तो आइए देखते हैं। अब उससे क्या होगा, इसके अंदर में जो आपने सीड बॉल बनाया, इसके अंदर में आप एक बीज डालेंगे, एक सीड बॉल, ठीक है। अब जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फिर क्या होगा, ये जर्मिनेट होगा। ये जो सीड बॉल है, सीड बॉल में से ऐसा देखिए, ये दिख रहा है आपको फोटो में, उसमें से ये सीड जर्मिनेट होगा, ठीक है। और उसके अंदर में खाद है, खाद की वजह से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और वो जो ट्री छोटा सा जो बीज है वो पौधे में तब्दील होगा और पौधे से फिर वो दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, समझ में आया। आपके ग्रुप्स को हम नाम दे देते हैं, ठीक है, और एक ग्रुप लीडर बना देते हैं, ठीक है। और अपना काम बहुत सफाई से करना है आपको, या खाद ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये एक गोला बनेगा, बॉल बनेगा, इसके अंदर में आपको एक सीड डालना है। जैसा ये सीताफल का सीड है, सीताफल का सीड, या तो इसमें आप उंगली से या किसी चीज़ से छेद कर लें या ऐसे ही उसको बीच में डाल दें। देखिए कर सकते हैं सब लोग, मुश्किल नहीं है। चलिए स्टार्ट कीजिए। हमारे ग्रुप का नाम है हजरत उमर ग्रुप है और हमें मिट्टी के बॉल बना के बहुत अच्छा लग रहा है। और इस मिट्टी के बॉल को हम जब भी हम कहीं घूमने जाएंगे तो फिर वहाँ पे उसको रख के आएंगे, अप्लाई करेंगे। पानी की और जरूरत है। तो दोस्तों आज हमारे साथ है अबुल असरार हामिद। तो ये हमें सीड बॉल्स बनाने के लिए सिखाने आए हैं ये। तो फिर ये अंजुमन नेचर क्लब से है। तो आइए इनका इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो हमारा पहला सवाल ये है आपसे कि ये अभियान क्या है और इसकी क्या जागरूकता है। देखिए अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और अभी देखिए आपने पिछले महीने बहुत गर्मी थी, हमारे विदर्भ का टेम्परेचर 48 डिग्री 47 डिग्री तक पहुंच गया था। तो ये मुहिम है ट्री प्लांटेशन की, शजरकारी बोलते हैं इसको। इसमें हमने आज बच्चों को सीड बॉल मेकिंग ये सिखाया, जो बहुत ही आसान तरीका होता है। जिसमें हम मिट्टी और कुछ खाद लेते हैं और उसमें पानी मिला के सीड बॉल्स बनाते हैं और उसमें जो फॉरेस्ट ट्रीज़ होते हैं उसका सीड हमने डाले। तो जो बहुत आसानी से यहाँ हमारे बच्चों ने आधे पौन घंटे में बना लिया। अब ये इसको सुखाएंगे हम और सुखाने के बाद जब भी बरसात होगी, जब भी फेवरेबल सीज़न आएगा तो ये सीड बॉल्स को सुखाए हुए हम इसको जो है आउटिंग में फेंक देंगे, या जहाँ भी हमको दरख्त लगाना है, पौधे लगाना है। तो ये एज़ कम्पेयर टू सैपलिंग ये बड़ा आसान तरीका होता है, जहाँ पर हमारा जाना नहीं हो सकता है, या जो ख़तरनाक जगह होती है जैसा दलदल की जगह है या जंगल है, या जहाँ खर्च ज़्यादा है, गड्ढे खोदना पड़ता है, मजदूरी लगती है, खर्च ज़्यादा होता है। तो वहाँ हम ये सीड बॉल बरसात से पहले अगर डाल दें तो ये जो पौधे हैं इसमें से बीज निकलेगा और इसमें खाद भी है, तो वो वहीं पे जो है पौधे की शक्ल लेगा और दरख्त बढ़ेगा। इस तरह से कम वक्त में ये हमारा पेड़ लग जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारे शहर में, मुल्क में दरख्तों की, पेड़ों की तादाद बढ़ेगी और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट्स है वो कम होगा, क्योंकि जितने पेड़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं और उसके बदले में फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे। दुनिया की कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सके। तो ये पेड़ लगाना, एक हदीस भी है कि पेड़ लगाना सदका जारिया है, कंटिन्यू चैरिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सवाब का काम है। मरने के बाद भी इसका सवाब जो है जारी रहता है। बच्चों में क्यों ज़रूरतमंद है? जी, बच्चों में इसलिए ज़रूरी है कि यही बच्चे आगे बढ़कर इस देश के जो है जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं, लीडर बनने वाले हैं। यही बच्चे इंजीनियर बनेंगे। तो जब ये बच्चा इंजीनियर बनेगा और किसी जंगल में रोड बनाने का मौका मिलेगा इसे, तो ये झाड़ों को बचाएगा, ठीक है। यही बच्चा जब कोई जज बनेगा तो जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैसले करना रहेगा तो ये जंगल को बचाने की, पेड़ को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है।
तो यही हमारा जो भविष्य है, यही बच्चों में हम हमारा मुस्तकबिल देखते हैं और यही इन्वायरमेंट को बचाने वाले हैं। इसलिए हम अभी से इनके जहनों में जो है ये पेड़ लगाने की जो आदत है उसको इनकलकेट करना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह सर। तो दोस्तों आइए आज हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? अतीफ़ा अनम। अतीफ़ा अनम। अतीफ़ा अनम नाम है। तो आपने अभी क्या सीखा? हमने ये सीखा कि प्लांट्स को कैसे लगाते हैं, कि हम जो गोले मतलब हम बीज उसके अंदर डालते हैं, उसको गोले बना के उसका प्लांट किया। ये हमने आज सीखा है CIO और GIO की क्लास में। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकास है। तो आपने इस छोटे से आधे पौन घंटे की क्लास में क्या सीखा? हमने झाड़ों के बारे में सीखा, जैसे झाड़ उगाना चाहिए, सीड्स बॉल के बारे में। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों अभी हमारे साथ है ज़ियाउर रहमान सर खान। तो ये सेंट्रल नागपुर के अमीर मुकामी हैं और ये जो इतना बड़ा हॉल है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो फिर आइए इनसे बात करते हैं। तो टोटल आपके सेंट्रल की तरफ से CIO के बच्चे कितने आए हैं? नागपुर सेंट्रल से अस्सलाम वालेकुम। नागपुर सेंट्रल से हमारे यहाँ जो बच्चे आए हैं वो 40 CIO के बच्चे आए हैं। और ये जो सेंटर था यहाँ पर नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल ये तीनों जमातों का मिलकर ये प्रोग्राम था। तो नॉर्थ नागपुर से करीब 10 बच्चे आए हैं और साउथ नागपुर से भी 10 बच्चे आए हैं। ऐसा करके टोटल इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर 60 बच्चे आए हैं। और आपको ये जो सीट बॉल्स दिख रहे हैं इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? ये आगे ये जो सीड बॉल के लिए ये जो प्रोग्राम लिया गया है सीड बॉल बनाने का, ये बच्चों में पर्यावरण यानी जो नेचुरल के लिए जो मतलब पर्यावरण के लिए जो आगे उन लोगों को बच्चों को मिलना चाहिए, प्रेरणा मिलना चाहिए कि ये जो काम है ये जंगलों के लिए और हरियाली के लिए और ऑक्सीजन और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था बच्चों को जागरूक करना इसके लिए। तो ये जो संस्था ने जो प्रोग्राम लिया है ये बहुत अप्रिशिएट है। तो आपने इतने बड़े हॉल में कैसे एकदम कम टाइम में मैनेज कैसे किया आपने? ये प्रोग्राम 4-5 दिन पहले बता दिया गया था कि ये प्रोग्राम ऐसा रखना है। तो जो हमारे CIO इसकी मेंटर्स है उनको हमने कह दिया था कि भाई इतने बच्चों को अरेंज करना है। और अभी फिलहाल में बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे भी अवेलेबल हो गए और अल्लाह के बदल से प्रोग्राम हो गया। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों अभी हमारे साथ है CIO के मेंटर, सेंटर CIO के मेंटर शगुफ्ता जी। तो आइए हम इनसे ही बात करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारा पहला सवाल ये है कि सेंट्रल CIO के जो है उसमें कितने यूनिट्स हैं बच्चों के? हमारे यहाँ पर एक सर्कल चलता है सेंट्रल में और अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 बच्चे हैं जो रेगुलर आते हैं। बच्चे अदल बदल होकर आते रहते हैं लेकिन तकरीबन 30 से 35 बच्चे हैं। हर हफ्ते प्रोग्राम होता है और बच्चों में एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और सहाबियात के ताल्लुक से, सहाबियों के ताल्लुक से और पैगंबरों के ताल्लुक से मालूमात फराहम की जाती है बच्चों को। और इस हॉल में क्या क्या एक्टिविटी होती है बच्चों के साथ, आप बताइए। हम यहाँ बच्चों को आउटडोर गेम हॉल के अंदर ही खिलवाते हैं, जैसे कि म्यूज़िकल चेयर वगैरह है। और इससे पहले हमने बच्चों को एक गेम खिलवाए थे, डॉज बॉल। इस तरह से छोटे छोटे हम गेम्स बच्चों को जो हॉल के अंदर हो सके। और ड्राइंग वगैरह रहती है, बच्चों को कलर मेकिंग सिखाया जाता है। हमने यहाँ पर एक बच्चों की क्लास लिए थे कैलीग्राफी। 5 डेज़ वर्कशॉप था वो। बच्चों ने 5 दिनों में कैलीग्राफी सीखे थे और उसकी सर्टिफिकेट फराहम की गई थी। और इस CIO के ग्रुप में कौन कौन से बच्चे ऐड हो सकते हैं? ये कि बच्चे की उम्र 5 साल से 15 साल के अंदर हो। यहाँ पर GIO कायम है, इसलिए यहाँ पर 11 साल तक के बच्चों को हम CIO में लेते हैं। और उसके बाद JSC में जाते हैं 9 साल से 13 साल तक के बच्चे। और 13 साल के बाद 15 साल से 30 साल की लड़कियाँ, फिर हम उनको GIO में ज्वाइन करते हैं। जज़ाकल्लाह बाजी। ना काटो मुझे दुखता है।